बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और बहुत सारी पाकिस्तान में लोगों को मायूसी है कि करप्शन के ऊपर जो सज़ा है बड़े लोगों को और ताकतवर लोगों को नहीं होती और वो हमेशा बच निकलते हैं। लेकिन हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखना चाहते हैं और हमें दिखाई नहीं दे रही होती। सबसे पहले तो ख़बर आप देख लें कि मरीम नवाज़ साहिबा को एवल फील्ड जो रेफरेंस का एक केस था, जो बरतानिया वाले फ्लैट्स थे, उनमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और उसके साथ ही मरीम नवाज़ की नाअहली भी ख़त्म हो गई है। एक तो मरीम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं, दूसरा उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है। कैप्टन सफदर जो है वो साथ में नत्थी थे, तो वो केस में फंसे भी साथ में ही थे, निकल भी साथ में ही गए। बाकी सारे भी एक एक करके निकलते जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने भी नए नैब कवानीन के तहत अपने आप को जो है वो पेश किया अदालत के सामने कि जनाब हमारे केसेस में भी हमें छोड़ दिया जाए, क्योंकि नैब के नए कवानीन के मुताबिक हमारे ऊपर ये केस बनता नहीं है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखें, दो तीन चीज़ें हुई हैं जो बहुत तेज़ी से हुई हैं। पब्लिक तो बहुत गुस्से में है, लोग सारे के सारे इस इम्पोर्टेड टोले के ख़िलाफ़ हैं और वो इनके खिलाफ वोट डालने के लिए उतावले हो रहे हैं। जहाँ पे कोई इनके खिलाफ जलसा या जुलूस निकलता है, पूरा पाकिस्तान वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। किसानों की आपने मिसाल देख ली, वो कितने तंग हैं और कितनी बड़ी तादाद में पहुँचे और फिर वो अपने मुतालबात के हक़ में दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। उनके मुतालबात ही उनकी लाइफ लाइन है। इसी तरह पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी भी इन्होंने अजीरन कर दी है। अब ये माफिया इस बात को जानता है, जो पॉलिटिकल माफिया पाकिस्तान का, वो इस बात को जानता है कि अगर अभी जान ना छुड़ाई तो फिर कभी भी जान नहीं छूटेगी। पाकिस्तान की अवाम उनको दोबारा कभी वोट देकर इक़्तिदार में नहीं आने देगी। तो जितनी जल्दी होता है केसेस से अपनी जान छुड़वा ली जाए, क्योंकि अभी हुकूमत मौजूद है। तो हुकूमत में आने के बाद इन्होंने किया क्या, लेकिन चंद सवालात हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नैब पिछले दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था या जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल साहब नैब के चेयरमैन थे, तो उस वक्त नैब केस लड़ा करती थी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे या नैब के जो वकला थे, वो अदालत में जाकर सबूत भी देते थे, अदालत में जाकर बात भी करते थे और अदालत के सामने दलाइल भी देते थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा लगता है कि वो लोग शरीफ ख़ानदान की तरफ से केस लड़ रहे हैं, यानी अब उनकी कोई तवज्जो नहीं है। यानी मरीम नवाज़ साहिबा के पासपोर्ट की वापसी के ऊपर नैब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस नहीं करना, ये एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा है और इनके वालिद भी कमिटमेंट देकर पाकिस्तान से भाग गए हैं और वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। 4 हफ्ते का कहकर गए थे और अभी तक वापस नहीं आ रहे। बहरहाल जिसने गारंटी दी थी वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। इसी बुनियाद पर नैब ये कहती थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस ना दिया जाए। लेकिन अब नैब ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बदल लिया। नैब की जो लीगल टीम है या उनकी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे कहा कि कोई एतराज़ नहीं है अगर मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो। इस बीच में ऐसा क्या हुआ? क्या मरीम नवाज़ बेकसूर साबित हो गई? नहीं। क्या नैब के अंदर केस ख़त्म हो गया? नहीं। हुआ ये कि नैब कंट्रोल में चली गई शरीफ ख़ानदान के, वो इक़्तिदार में आ गए और उनको इक़्तिदार में लाने वाले जो ताकतवर लोग हैं वो पहले ही नैब के ऊपर रूल कर रहे थे। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मरीम नवाज़ को बाइज़्ज़त बरी करने का प्लान शुरू हो चुका है। एक नहीं, कई व्लॉग्स में आपको बताया था और ये भी बताया था कि मुस्तकबिल करीब में मरीम नवाज़ को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। लिहाजा आज वो हो गया। एक तो नैब के कवानीन को ही बदल दिया गया है, 50 करोड़ से नीचे किसी को सुना नहीं जा सकता। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास कोई जायदाद मौजूद है और उसके पास उतने वसाइल नहीं हैं कि वो जायदाद खरीद सकता, तो नैब यहीं पे केस बनाकर उस बंदे से ये पूछता था अदालत के ज़रिए से कि आप बताएं आपके पास ये जायदाद बनाने के पैसे कैसे आए। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स की आमदन है 100 रुपया महीना और उसका ख़र्चा है ₹1,00,000 महीना, तो नैब ये सिर्फ साबित करेगा कि ये 1,00,000 रुपया महीना खर्च कर रहा है, या नैब ये साबित करेगा कि इस आदमी के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। अगली बात साबित उस बंदे ने करनी है कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की उसने कैसे बनाई। नैब ने सिर्फ ओनरशिप साबित करनी होती थी पहले, लेकिन इस मरतबा नैब के लिए कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं। नैब खुद ही ये साबित करेगा कि मुलजिम के पास ये सारा कुछ कैसे आया। यानी नैब कोई मुलजिम की अम्मी तो नहीं है जो नैब को पता होगा कि इसके पास कैसे आया। वाइट कॉलर क्राइम में यही होता है कि आपने पकड़ना होता है कि भाई ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, ये इतनी सारी जायदाद, इतने सारे अकाउंट, इतना सारा पैसा इस आदमी और इसके ख़ानदान के पास है, ये इनके पास कहाँ से आ गया।
तो सिर्फ उन्होंने साबित करना कि है इनके पास और इनका है, बाकी उस खानदान को जवाब देना है कि उनके पास कहां से आया। लेकिन अब कानून तब्दील कर दिया गया है, अब नैब ने ही बताना है कि कहां से आया। तो व्हाइट कॉलर क्राइम में तो ऐसा कभी नहीं होता, ये नहीं पकड़ा जाता। और अब मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी मुल्जिम पार्टी की नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम इन्होंने एक ये भी किया। दूसरा, एक सवाल आज बार बार अदालत में पूछा गया और उस सवाल का जवाब कई मरतबा दिया जा चुका है। हम अपने टॉक शोज में, अपने प्रोग्राम में बार बार ये दिखा चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने इसको आज ट्वीट भी कर दिया दोबारा। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, अदालत नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछ रही थी कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कीमत क्या है, और जवाब ये दिया गया कि गूगल कर लो, जबकि ये नैब के रिकॉर्ड और उसके मुकदमे की फाइल में मौजूद था। मैं भी, अरशद शरीफ, सब लोग अपने प्रोग्राम में हम दिखा चुके हैं। ये सामने लिखा हुआ है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि 5,85,000 पाउंड के अंदर ये जो एक कंपनी थी नेस्कोल, गालिबन नेस्कोल लिमिटेड, ये खरीदी गई थी। तो एक की तो ये आ गई, जो लेटेस्ट प्राइस है वो तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपने ये बताना होता है। क्योंकि नैब ने आज ये जवाबात नहीं दिए। नैब ने आज वकालत की है मरियम नवाज साहिबा की, और नैब के जो आपको पता है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं चेयरमैन नैब, इस वक्त उनकी प्रोसिक्यूटर टीम ने बड़ा शानदार काम किया, शरीफ खानदान की तरफ से खेले आज, और मरियम नवाज को बाइज्जत बरी करवा दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब के शरीफ खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमेशा से अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने आने के बाद राजा रियाज के साथ मिलकर आफ्ताब सुल्तान साहब को लगाया नैब का चेयरमैन, और फिर उनसे मतलूबा नताइज हासिल कर लिए। अब ये डील का हिस्सा था, हम आपको पहले बता चुके हैं कि डील के पहले हिस्से के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को निकालना था, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की कार्रवाई थी। इमरान खान को निकालने के बाद शहबाज शरीफ को लाना था, और उसके बाद मरियम नवाज के केसेस ख़त्म करने थे। इसहाक डार उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो वापस आ गए हैं, और अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह हमवार की जाएगी। जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे पाकिस्तान में। यह है वो सारा गेम जो खेला जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान का आपको अंडरमाइन करने की, उनकी पॉलिटिक्स को तबाह करने की कोशिश भी की जाएगी। जैसे ही इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पब्लिक के अंदर तबाह हुई या ख़राब हुई, उसी लम्हे जो है वो इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को धकेल दिया जाएगा। और पहली और बड़ी कोशिश ये है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए। अब अदालत ने आज फैसला तो दे दिया है, लेकिन अदालत ने रियासत के बारे में नहीं बताया, जिस रियासत ने ये केसेस कायम किए थे, जहाँ पे ये तहकीकात हुई थी, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, वहाँ पे किसी के पास कोई जवाब मौजूद है? यानी शरीफ खानदान आज भी उन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि ये बने कैसे हैं। आज भी उन्हीं घरों को एंजॉय करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि ये बने कैसे थे। क्योंकि मनी ट्रेल आज तक ये खानदान नहीं दे सका, और मनी ट्रेल दिए बगैर ये खानदान इसलिए सुरखरू हो गया है क्योंकि नैब के कवानीन ही बदल दिए गए हैं, और नैब के कवानीन बदलने का फ़ायदा बहुत सारे मुल्जिमान को हो रहा है, और लगातार उनके केसेस नैब अदालतें वापस नैब को भिजवाती चली जा रही हैं। इन मुल्जिमान में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, और यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बहुत सारे और लोग, इन सब लोगों के केसेस जो हैं वो नैब से वापस जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन सबको पता है कि दोबारा इक़्तिदार में लोग नहीं आने देंगे। अगर इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान की अवाम दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देगी, और अगर इक़्तिदार में ना आ पाए तो यही केसेस दोबारा गले पड़ जाएंगे। तो अब इन केसेस से जान छुड़ाने के लिए जल्द अज जल्द इदारों को इस्तेमाल करते हुए अदालतों से फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, अदालत क्या करेगी? मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जब तक आप शवाहिद नहीं रखेंगे, जब तक आप केस के सवालात के जवाबात नहीं देंगे, तो अदालत कैसे सज़ा देगी? मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर अदालत को टारगेट कर रहे हैं या अदलिया के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब नैब ही नहीं चाह रहा कि पासपोर्ट मरियम नवाज का रखा जाए, तो फिर अदालत कैसे कह सकती है कि रखा जाए? जिसका पासपोर्ट रखा है वो वापस मांग रहा है, जिसने रखवाया था वो कह रहा है दे दें जी, कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर अदालत कैसे रख सकती है? अदालत के बाद तो फिर कोई जवाब नहीं है रखने का, अदालत वापस कर देगी। अब उस वक्त अगर कोई अदालत के ऊपर तनकीद करेगा तो ये ज्यादती है। एक्चुअली ये कार्रवाई जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत ने खुद डाली है, और असल में वो सहूलतकार हैं, वो ताकतवर बड़े लोग हैं जो पीछे बैठकर इस सारे मामले को हैंडल करते हैं, और ये उन्हीं की हैंडलिंग है जिसकी वजह से
ये NRO 2 मुकम्मल हो रहा है। अब इमरान खान साहब बार बार कहते थे, आपको याद होगा, कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं इनको NRO नहीं दूंगा, और ये सारे कहते थे कि NRO चाहिए, NRO यानी NRO मांगते थे, ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते थे। लेकिन इमरान खान कहते थे मैं इनको NRO नहीं दूंगा। तो ये वाला NRO था जो वो नहीं देना चाह रहे थे। ना वो नैब के कवानीन बदलना चाह रहे थे, ना वो नैब के दांत तोड़ना चाह रहे थे, ना वो इनके खिलाफ ये माहौल इस तरह का बनने देना चाह रहे थे कि ये सारे बाइज्जत बरी होते चले जाएं, बल्कि वो चाहते थे कि ये पैसा आवाम का लूटा हुआ वापस बरामद किया जाए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 90s के अंदर, 93, 94 के अंदर ये फ्लैट्स शरीफ खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल आ गए थे, इन्होंने तब ये ले लिए थे। और फिर 2006 के अंदर उन्होंने कहा जी अब ये इस तरह हमने अब लिए हैं, बाद में इन्होंने ये बताया, और बाद में कहा जी दादा ने लिए थे, पोते को दे दिए। ये सारी कहानियां हैं, ये सारी कहानियां हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। और इसके ऊपर JIT ने बेशुमार तहकीकात की थी। लेकिन जब आपने किसी को बाइज्जत बरी करना हो तो आप उसको बाइज्जत बरी कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि इसमें से तो मरियम नवाज साहबा भी बाइज्जत बरी हो गई हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो जाएं, आसिफ अली जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएं, और इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया जाए। फिर भी इन सबको जाना पड़ेगा कहाँ पे? इलेक्शन में। पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। सिंध के अवाम बिलावल भुट्टो का और आसिफ अली जरदारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग वहां पे पत्थर लेकर बैठे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये वापस आएंगे। तो लोग इतने गुस्से में हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा, लोगों को किसी किस्म की सहूलत नहीं मिल रही, एक खैमा इन्होंने उनको प्रोवाइड नहीं किया, लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए बदवाएं दे रहे हैं, कई कई दिनों के भूखे हैं, तो वो कैसे इनको बर्दाश्त करेंगे? तो जाना तो इलेक्शन में ही पड़ेगा। पंजाब के अवाम जो बिजली के बिलों से इन्होंने कमर तोड़ दी है, जो पेट्रोल के बिलों से इन्होंने कमर तोड़ दी है, जो इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह कर दिया है, और जो आम आदमी की महंगाई से जिंदगी अजीरन कर दी है, तो क्या वो पंजाब में फूलों के हार लेकर बैठा होगा कि शरीफ खानदान आएंगे और आकर? ये एक ऐसी डील है जिस डील के अंदर इस खानदान ने बड़े गलत फैसले किए हैं अवाम को दबाने के लिए और पीसने के लिए, और पैसा इकट्ठे करने के गलत तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया है। क्योंकि पब्लिक के अंदर तो ट्रस्ट है नहीं, आपकी मईशत तो रुक चुकी है, तो ये ज्यादा टैक्सेस लेकर मईशत का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं कौमी खजाने का, और भर भी नहीं पा रहे। और इसके बदले में इनको क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है NRO 2। तो NRO 2 नाज़रीन मुकम्मल होता चला जा रहा है। लेकिन क्या पब्लिक इनको NRO देगी? क्या इलेक्शन में इनको वोट मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पब्लिक ने इलेक्शन लड़ना भी सीख लिया है, और उन्होंने 20 में से 16 सीटें इनसे छीन ली थी। नून लीग सिर्फ जो है वो 3 सीटें जीत पाई थी, वो भी बमुश्किल, एक सीट के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जीत गया था। तो ये तो 75% से ज़्यादा इलेक्शन जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये बहुत अलार्मिंग है मुस्लिम लीग नून के लिए, और इसी वजह से वो बहुत परेशान है और इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब कितनी जल्दी इनको इलेक्शन में ले जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जलसा किया है, एक तारीख साज जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, और इमरान खान साहब में एग्रेशन भी काफ़ी थी। आज के जलसे में जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले कुछ आपको मैं बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, और बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब मुशावरत करके अपने वकला के साथ और यहाँ पे केस फाइल करके और जमानत लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आकर हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन क्या ये सारे लोग मिलकर इमरान खान का और अवाम का मुकाबला कर पाएंगे? इमरान खान ने आज कहा कि अगर करप्ट लोगों को NRO देकर डील देंगे तो मैं सवाल पूछता हूं, जेलों में गरीब लोगों को क्यों कैद रखा हुआ है? मैं जल्द अपनी कौम को कॉल दूंगा, और मैं कॉल देने वाला हूं, अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा हूं। जब मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो आपने मेरे साथ आना है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार जब भी वज़ीर ख़जाना बना उसने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया और निकाल कर चला गया। हम जब हुकूमत में आए तो तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। ये बात तो वैसे इसहाक डार साहब के बारे में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को कही थी, और वैसे भी मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ को एक दफ़ा बताया भी था कि हमने इकॉनमी का बहुत बेड़ा गर्क किया है। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से बातचीत ऑडियो लीक कर दी, अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि साइफर मुरासला हकीकत है। शहबाज शरीफ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। फिर उन्होंने बताया कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश बहुत ज़्यादा वो करते हैं। पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्टोरल फ्रॉड है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है। इस बारे में भी इमरान खान साहब ने बड़े ज़ोरदार तरीके से बात की है। अब नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब का भी एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है।
अगर वो केस अप्रूव हो जाता है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ करती है और इन तरामीम को ख़त्म कर देती है जो इम्पोर्टेड सरकार ने की हैं, तो फिर वो तमाम केसेस जो माफ़ हुए हैं वो सारे के सारे वापस आएंगे और नैब दोबारा उनको सुनेगा और अदालतें दोबारा उनको सुनेंगी। मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा, हम सबका है, और इस पाकिस्तान के अंदर जितनी करप्शन हुई है वो उन्हीं रवायती पॉलिटिकल पार्टियों ने की है जो बहुत लंबे अरसे से इक़्तिदार में हैं। अगर उन्होंने भी करप्शन नहीं की और उन सब ने बाइज्जत बरी होना है तो फिर पाकिस्तान का पैसा गया किधर? वो करप्शन की किसने है? वो पैसा ले कौन गया? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो आप सब जानते हैं कि एनआरओ कौन दे रहा है, कौन इनको बचा रहा है और उसके बदले में वो क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, लेकिन इस एनआरओ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुस्तकिल इक़्तिदार में आने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है पाकिस्तान की अवाम जो अब तक नहीं मान रही, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।